नमस्कार सभी को, मेरा नाम संध्या है. I head the nutrition department of Fortis Memorial Research Institute. And today we are going to talk about proteins. Now we all know protein is a very important macronutrient and it is also called a building block. It is basically like a cement and it is the most important macronutrients that we have to take. About 50% of our body, which is muscle, is protein. Rest of the 50% is our bones and our skin and our hair. Everything is protein basically, and it is the most important structural functional component of our body, which means that we must ensure that we have enough proteins in our diet. अब प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए हमें. प्रोटीन की रिक्वायरमेंट विल डिपेंड अपॉन एज क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, or if you have any sickness, illness or any kind of infection. If the children for that matter and pregnant and lactating mothers, and if you are sick, you are unwell, your protein requirement is going to be more. However, in a normal physiological condition, एक adult को requirement होती है protein about 1 gram, 0.8 to 1 gram of protein per kg ideal body weight. सो मोटा मोटी अगर आपका आइडियल बॉडी वेट 60 kgs है तो आपकी रिक्वायरमेंट 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स की है. अब ये प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं आपको? प्रोटीन्स आपको प्लांट, दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं. अगेन प्रोटीन की क्वालिटी होती है जो डिसाइड करेगी कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं. देयर आर अबाउट 20 अमाइनो एसिड्स which combine together in various forms and make thousands of proteins. Okay, now the essential amino acids are the one which your body cannot make and that has to be taken from outside. Essential amino acids आपको कहाँ से मिलेंगे? Animal protein से मिलेंगे. Animal protein का मतलब हुआ milk and milk product, non-vegetarian sources, fish, chicken, eggs. They will give you class 1 protein. Soy protein is also class 1 protein. और class 2 proteins आपको vegetable sources से मिलेंगे, pulses, legumes, beans, नट्स, बहुत सारी चीजों में आपके प्रोटीन्स होते हैं. वेजिटेरियंस के लिए अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएं, जैसे दाल और राइस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो आपका जो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कंप्लीट होते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड यू हैव द राइट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन. नाउ आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु टेक प्रोटीन्स, इकट्ठे ही 30 ग्राम प्रोटीन ले लिया, वर्कआउट किया और शाम को फिर पूरा प्रोटीन ले लिया. नो, एक्चुअली यू शुड डिवाइड योर प्रोटीन थ्रू आउट द डे. You should ideally try to have about 1/4 or 1/3 of protein in each meal. So 60 gram protein की requirement है तो आपकी डाइट में 15 ग्राम का प्रोटीन and then some here and there. So it is important that you have good quality protein. अब प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? Milk and milk products, दूध, दही, लस्सी. We would recommend that you have low fat, milk products, lean meat and fish so that you don't get in more fats also. So saturated fat नहीं चाहिए तो meat हो गया, fish हो गया, chicken हो गई, eggs हो गए, pulses and legumes, all your rajma, chole, काले चने, dals, these are good protein sources. They have soluble fibers, they have other vitamins and minerals also. Nuts, बादाम, अखरोट, आपके ये जो है ये बहुत अच्छे, इसके अंदर प्रोटीन्स भी होता है, इसमें एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं. ये आप लीजिए और पूरे दिन में आपको इनको डिवाइड करके लेना है. अगर आप बीमार हैं या अगेन इन दिस कंडीशन, कोविड कंडीशन, व्हेन यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड बूस्ट योर इम्यूनिटी, फॉर दैट आल्सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द डाइट. सो हैव गुड क्वालिटी प्रोटीन, मेक श्योर दैट यू हैव प्रोटीन स्टैगर्ड थ्रू आउट द डे. बहुत सारे लोगों को मिथ है कि दालें नहीं खानी है, दालों से गैस बनती है. दालें, हैवी दाल्स आप लंच में खा लीजिए, लाइट दाल्स आप डिनर में खा लीजिए. क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अवॉइड मत कीजिए, बिकॉज इंडियंस मेजरली आर वेजिटेरियन. और अगर वेजिटेरियन है तो आपके पास वेजिटेरियन सोर्सेज कौन से बने? यही पल्सेस, लेग्यूम्स, दालें, दूध, दही, पनीर, सोया, जो कि आपकी पूरी डाइट में होनी चाहिए. अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, आप दूध नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो दूध को आप दही के फॉर्म में ले सकते हैं, लस्सी के फॉर्म में ले सकते हैं, या आप सोया मिल्क ले सकते हैं. सोया मिल्क fortified with calcium, that is also a good alternate for ensuring that you have protein. So please ensure that you have enough protein in your diet so that you have good muscles, good strength, good immunity, and you can prevent yourself from any kind of infection and have a strong body. Thank you so much.